वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शिनी रंजन भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रियदर्शिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सर, आपसे समझना चाहूंगा, जब पूर्णिया की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है पप्पू यादव का नाम। लेकिन अगर देखें तो पिछले लगातार कई चुनाव से बीजेपी यहां पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजहें नजर आती हैं आपको? अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी इस विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ती हुई नजर आई थी। इस बार क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? प्रियदर्शी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज मुझे मिल रही, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी प्रियदर्शी जी, मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे कि इस बार अगर पूर्णिया विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं महागठबंधन के लिए? जब पूर्णिया की बात आती है तो पप्पू यादव फैक्टर कितना अहम साबित हो रहा है इस बार? देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया की राजनीति में बहुत मजबूत है। बार बार उन्होंने साबित किया है कि पूर्णिया की राजनीति में वे कितने अहम। लेकिन पप्पू यादव की जो ये राजनीतिक ताकत है वो व्यक्तिगत है। वो ट्रांसफर शायद वो उनकी ताकत के साथ नहीं करा पाते हैं। पूर्णिया के लोग पप्पू यादव को तो चाहते हैं और पप्पू यादव को वोट भी कर देते हैं, लेकिन पप्पू यादव के कहने पर किसी अन्य को वोट करते हैं, ये बहुत कम देखा जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन वो पार्टी का परिणाम पक्ष में नहीं आया। पूर्णिया में भी नहीं पक्ष में आया परिणाम उनके पक्ष में, जब चुनाव उनकी पार्टी जाप पार्टी करी थी। तो इस तरीके से जब आप देखिएगा तो मालूम होता है कि पप्पू यादव की छाप व्यक्तिगत है, वह व्यक्ति विशेष तक सेंट्रिक है। अगर व्यापक बात करेंगे तो वहाँ मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच ही रहता है और रहेगा। एनडीए और महागठबंधन ही फैक्टर होंगे। पप्पू यादव माना 5,000, 7,000, 10,000 तक फैक्टर होंगे, मास लेवल के फैक्टर नहीं होंगे। मास लेवल पर कोई फैक्टर होगा तो वो दोनों महागठबंधन वाले ही होंगे। और पूर्णिया का जो सीमांचल का इलाका है, आर्थिक राजधानी है पूर्णिया सीमांचल के इलाकों की, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी बैठ है वहां पर, क्योंकि जहां जहां व्यापारी वर्ग है वहां भारतीय जनता पार्टी की मजबूती रहती है। पूर्णिया में बहुत व्यापारी भरे पड़े हैं शहर में और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देते हैं। इस कारण पूर्णिया का अगर प्रॉपर सीट की बात करें तो वहां आपको अगर समीकरण के लिहाज से समझना चाहिए तो लगेगा कि हाँ, एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन महागठबंधन जिस तरीके से हाल के दिनों में एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है, खास करके पूर्वांचल के इलाके में, उससे कहीं न कहीं चुनौतियां बढ़ेंगी एनडीए के लिए पूर्णिया सीट पर, पूर्णिया जिले के अन्य सीटों पर भी। तो मुझे जो लगता है इसको मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है महागठबंधन और एनडीए ने। और अब पप्पू यादव तो माइनस होंगे नहीं, पप्पू यादव को आप अकेले आप देख नहीं पाएंगे। पप्पू यादव को तो आपको महागठबंधन के खेमे में ही देखना होगा। जिस तरीके से यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की और उस दौरान पप्पू यादव उनके साथ रहे, पप्पू यादव बाकायदा महागठबंधन के झंडा बदार हो गए हैं। जिस तरह से प्रियदर्शी जी आपने बताया कि जो समीकरण है वो बीजेपी के फेवर में नजर आते हैं, एनडीए को जो है एज यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। अच्छा, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, यहां पर अगर पूर्णिया में वापसी करनी है महागठबंधन को, बड़ा लंबा अरसा हो गया है लगातार बीजेपी यहां पर चुनाव जीत रही है, तो किन मुद्दों पर जोर देने की यहां पर जरूरत है? साथ ही साथ में एसआईआर को लेकर के जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, क्या उसका भी इंपैक्ट इस बार देखने को मिलेगा, चाहे वो पूर्णिया की बात हो चाहे बिहार की बात हो? एसआईआर का जो मुद्दा है ना, वो लिमिटेड है। वो एनडीए के वोटर पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है कि एनडीए का वोट टूट जाएगा और टूट करके महागठबंधन की ओर चला जाएगा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर से चार्ज हो रहे हैं महागठबंधन वाले, जो उनके वोटर हैं वही चार्ज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एनडीए इससे डिस्चार्ज हो रहा है या एनडीए का वोट कट के महागठबंधन की ओर चला जाएगा, ये मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सीमांचल में ही नहीं है। जो एनडीए का वोट था वो इंटैक्ट है। अब फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि राहुल जो इनका मान लीजिए महागठबंधन का 100 वोट है इनके समीकरण के हिसाब से, वो पोल होता था 60। इस बार एसआईआर के मुद्दे और अन्य जो मुद्दे हैं, जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव की यात्रा है, उससे क्या होगा कि वो 65 और 70 में तब्दील हो जाएगा। उनके अपने वोटर ज्यादा से ज्यादा वोट करने पहुंचेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए का वोट कट के महागठबंधन की ओर चला जाएगा।
हाँ, अब एनडीए का वोट क्या महागठबंधन की तुलना में और एग्रेसिव होकर के बढ़ेगा? शायद एनडीए भी जैसे जैसे महागठबंधन के लोग एग्रेसिव होंगे, एनडीए के लोग भी एग्रेसिव होंगे। चुनाव का ये तकाजा होता है कि अगर सब विपक्षी मजबूत होते हैं, अगर कोई हवा और लहर नहीं, और ऐसा है नहीं बिहार में, किसी का हवा और लहर नहीं जो कहर बन के टूटेगा चुनाव या जिनके परिणाम प्रभावित होगा। खेल समीकरणों का है, खेल कौन कितना अपने वोटरों को बूथ तक लेकर के आता है उसका है, उससे परिणाम तय होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो समीकरण साधने में यहां पर कामयाब होगा वही जीत की बाजी मारता हुआ भी नजर आएगा। प्रियदर्शी जी, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया।